नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अंकित भाटी सर के जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसमें से पहला प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों हम सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का पोर्शन करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, जो संविधान का पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों, संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जिस समय जिस समय संविधान बना था उस समय 395 इसमें अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 20 अगस्त 1828 में की थी। 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार ऑप्शन ए राष्ट्रपति को है, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को है या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को है। तो दोस्तों, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124 है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है। ऑप्शन ए क्लेमाइडिया और क्षय रोग, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स और इबोला, ऑप्शन डी है लेसमेनिया लेसमानियास और मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी है रेबीज और हर्पीस। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्लेमाइडिया और क्षय रोग है, यानी क्षय रोग होता है तपेदिक। और दोस्तों, क्लेमाइडिया है ये एक यौन संक्रमित बीमारी है। तो ये दोनों जीवाणु द्वारा होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 86वां संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान के तहत, वो भी 2002 में आया था 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार जो था, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और ये आर्टिकल 21 के ए में इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 के ए में इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणी की, ऑप्शन बी हिमालय श्रेणी की, ऑप्शन सी पूर्वी घाट की या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट की। तो दोस्तों, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वह पहला राज्य था जो कि भाषाओं के आधार पर बना था। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1953 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए रूपेश मिश्रा और सुजीत कुमार, या ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी है अमित गुप्ता और अजय सिंह, ऑप्शन सी है कुमार चौधरी और दीपक कुमार, ऑप्शन डी है सुमित गुप्ता और अमरीश अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दीपक कुमार और अजय कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीपक कुमार और अजय कुमार। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संबंधित है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, 5 मार्च 1931 को जिस समय हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता यानी गांधी जी और उस समय इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य ने? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसमें क्या है, 5 साल में, अगले जो 5 साल आने वाले हैं उसमें 15 लाख रोजगारों का अवसर पैदा करेगी सरकार, इसलिए यह रोजगार मिशन को चालू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की? तो दोस्तों निम्न में से मोदी 20 ड्रीम्स मीट, तो दोस्तों इसका बताना है किसने यह लॉन्च की है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है पूर्व उपराष्ट्रपति थे जो एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई थी, मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है, मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी तजाकिस्तान। तो दोस्तों क्वाड लीडर समिट जो है जापान के टोक्यो में यह आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एलिना रिवाकिना, ऑप्शन बी ऑन्स जेब्यूर, या ऑप्शन सी जेसिका पेगुला, या ऑप्शन डी है साइमोना हेलेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जो विंबलडन महिला एकल का खिताब है वो एलिना रिवाकिना ने जीता है, और दोस्तों ये एलिना रिवाकिना ये एशिया की प्रथम और कजाकिस्तान की पहली महिला हैं जिन्होंने यह खिताब पहली बार मतलब जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995, ऑप्शन बी 1 फरवरी 1995, या ऑप्शन सी 1 मार्च 1995, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1995। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, इसे WTO के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995। और दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी इसको नरेगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए फरवरी 2005 में, ऑप्शन बी फरवरी 2006 में, या ऑप्शन सी फरवरी 2004 में, या ऑप्शन डी फरवरी 2003 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसको जो शुभारंभ किया गया था फरवरी 2005 में किया गया था, लेकिन ये जो रोजगार नरेगा था वो 2004 का था। ठीक है दोस्तों, इसको चालू किया गया था 2005 में, और 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया आगे जाके 2009 में।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? अप्रैल 1950, बी है अप्रैल 1951, ऑप्शन सी मार्च 1951 या ऑप्शन डी मार्च 1950। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई थी वह थी 1 अप्रैल, सॉरी दोस्तों, अप्रैल 1951 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी वह थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, राजस्थान का प्रथम लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना है। ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन ए ख्याल या ऑप्शन ऑप्शन बी है चेराव या ऑप्शन सी घूमर या ऑप्शन डी गिद्धा। तो दोस्तों जो घूमर है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका ऑप्शन सी सही है, घूमर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 किसके समय भारत का सचिव कौन था? इस समय भारत का सचिव मार्ले मिंटो सुधार के समय। तो दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू। तो दोस्तों इस समय पूछ रहा है कि इस समय भारत के सचिव कौन थे? तो प्रश्न नंबर 38 यानी प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर होगा लॉर्ड माले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1909 के समय लॉर्ड माले भारत के सचिव थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, प्रश्न नंबर 39 है, सीएनजी निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए कार्डियन नर्व ग्रिड, ऑप्शन बी कोल एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या ऑप्शन डी केमिकली नेचुरल जीन। तो दोस्तों सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है, या इसी को हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 40 है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ये सभी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, अगला चालू है हिंदी का, आपको बताना है हिंदी। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है यानी 61वां प्रश्न है, अनाथ का विलोम शब्द होगा? अनाथ का ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी सनाथ, ऑप्शन सी बेकार या ऑप्शन डी अज्ञात। तो दोस्तों अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, अनाथ का होता है सनाथ, निर्धन का होता है धनी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? इसके वाक्य के लिए एक शब्द देना है हमें। ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी पारदर्शी या ऑप्शन डी अपारदर्शी। तो दोस्तों जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उसको बोलता जाता है पारदर्शी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा? तो दोस्तों रिक्त स्थान भरना है, तो विश्व में की ही प्रधानता है। तो दोस्तों किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए ज्ञान की ही प्रधानता है, ऑप्शन बी वाणी की ही प्रधानता है, ऑप्शन सी धर्म की ही प्रधानता है, ऑप्शन डी कर्म की ही प्रधानता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों हमें त्रुटि बतानी है किस भाग में है। उसकी आंखों से आंसू बहता है। तो दोस्तों उसकी आंखों से आंसू बहता है, तो दोस्तों आंखों जो आंसू होते हैं वो बहुवचन शब्द होता है, तो उसके साथ बहते हैं आएगा, तो इसका मतलब इसके ऑप्शन नंबर डी, या सॉरी दोस्तों यानी इसके भाग डी में त्रुटि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 65, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आकाश शब्द का हमें समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए विप्र, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी अनल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो आकाश शब्द का समानार्थी शब्द होता है वो होता है व्योम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आकाश का समानार्थी शब्द होता है व्योम। दोस्तों इसके और भी समानार्थी शब्द होते हैं जैसे गगन, नभ, अंबर, दिव, ये सभी क्या हैं? आकाश के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना।
मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए लज्जित हो जाना, ऑप्शन बी होश में आना, ऑप्शन सी बुरा लगना या ऑप्शन डी ध्यान न देना। तो दोस्तों अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका सही आंसर होगा लज्जित हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लज्जित हो जाना या शर्मिंदा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए आप नानी घर जाओ, ऑप्शन बी आपने नानी के घर जाना है, ऑप्शन सी आप नानी को घर जाओ, ऑप्शन डी है आप नानी के घर जाइए। तो दोस्तों इसमें हमें शुद्ध वाक्य छांटना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप नानी के घर जाइए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लिखेंगे प्रश्न नंबर 68 है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। तो दोस्तों हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो पिल्ला का बच्चा है, ऑप्शन ए पक्षी का बच्चा है, ऑप्शन बी मानव का बच्चा है, ऑप्शन सी कुत्ते का बच्चा है या ऑप्शन डी बकरी का बच्चा है। तो दोस्तों पिल्ला किसका बच्चा होता है? कुत्ते का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसमें से आएगा कुत्ते का बच्चा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, आशा शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी आशावादी, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी आश्रय। तो दोस्तों आशा शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है निराशा, इसका सही आंसर होगा निराशा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जीतना, ऑप्शन बी हार मानना, ऑप्शन बी हार मानना या फिर ऑप्शन सी आराम करना या ऑप्शन डी क्रोध करना। तो दोस्तों हथियार डालना इसका सही अर्थ होता है हार मानना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा हार मानना, हथियार डालना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है, प्रश्न नंबर 71 है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी प्रेमचंद की, ऑप्शन सी नागार्जुन की या ऑप्शन डी जैनेन्द्र की। तो दोस्तों गोदान गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न 72, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी है मानुष है। तो दोस्तों हमें मनुष्य शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यह मनुष्य इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 73 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमें प्रतिस्थापित करना है रेखांकित वाक्य को। तो पृथ्वी का रूप गोल है, तो दोस्तों रूप के स्थान पर हमें कोई शब्द रेखांकित करना है। ऑप्शन ए आकार गोल है, ऑप्शन बी प्रकार गोल है या ऑप्शन सी प्रारूप गोल है या ऑप्शन डी आधार गोल है। तो दोस्तों पृथ्वी का रूप नहीं आकार बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी का आकार गोल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जो वर्ष में एक बार होने वाला हो उसके लिए एक शब्द लिखना है। ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी वार्षिक, ऑप्शन सी साप्ताहिक या ऑप्शन डी दैनिक। तो दोस्तों जो वर्ष में एक बार होता है उसे कहा जाता है वार्षिक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उसे वार्षिक कहा जाता है। और जो दोस्तों मास में एक बार होता है उसे मासिक, और जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक, और जो रोज होता है उसको कहा जाता है दैनिक। तो दोस्तों वर्ष में एक बार होने वाले को कहा जाता है वार्षिक। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75 है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गंवार आदमी या ऑप्शन डी अनपढ़ आदमी, अनपढ़ आदमी या फिर ऑप्शन सी है एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी बिल्कुल समर्थ होना। तो दोस्तों अंधे का सहारा यानी कि एकमात्र सहारा है, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ेंगे उनमें उनमें से प्रश्न बताएंगे। फिर सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, वाहम सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पूरा पढ़ें और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 76 है,
सौंदर्य की परख की जाती है। ऑप्शन ए आनंद की मात्रा के आधार पर, ऑप्शन बी इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, या ऑप्शन सी रूप के आधार पर, या ऑप्शन डी मनोहरता के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर सौंदर्य की परख की जाती है, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। तो दोस्तों रसास्वादन की अनुभूति का बोध कब होता है? ऑप्शन ए चरित्र स्पर्शी रूप से, ऑप्शन बी चित्त के आनंद से, या ऑप्शन सी सौंदर्य अभिव्यक्ति से, या ऑप्शन डी इंद्रिय सुख मात्र से। तो दोस्तों रसास्वादन का जो प्रतीत होता है, यानी रसास्वादन रसास्वादन कब होता है की अनुभूति कब होती है? जब चरित्र स्पर्शी रूप से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चरित्र स्पर्शी रूप से रसास्वादन की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 है, कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि? ऑप्शन ए यह इंद्रिय सुखदायक है, ऑप्शन बी यह इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, या ऑप्शन सी यह चित्त को आनंदित नहीं करता, या ऑप्शन डी इसमें अनुभूति नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, इसलिए इसलिए इसे पर मनोहर नहीं है, इसलिए मनोहर नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79, कालिदास के प्रकृति वर्णन के का आधार है। ऑप्शन ए उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, या ऑप्शन बी उसकी चरित्र प्रमुखता, ऑप्शन सी उसकी मनोहरता, या ऑप्शन डी उसका सौंदर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी चरित्र प्रमुखता का वर्णन का आधार है उनका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, उपयुक्त दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए साहित्य और सौंदर्य, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की अनुभूति, ऑप्शन सी सुंदरता बनाम मनोहरता, या ऑप्शन डी सुंदरता की वर्ण संकीर्णता। तो दोस्तों इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता बनाम मनोहरता। तो दोस्तों आज हमारा भी प्रैक्टिस सेट 1 था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलेंगे फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।